Good morning, students. How are you? Okay. Now again I am ready to talk to you. Okay. Let us start 7th standard science. Part 2, chapter number 9, soil. First of all, take out your books and open page number 87. Okay. Yesterday we read about the composition of soil. हमने कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल पढ़ा, उसमें बताया था कि सबसे नीचे क्या होता है, हार्ड जो होता है वो ग्रेवल होता है, उसके सबसे हैवी जो होता है दैट इज़ अ ग्रेवल, उसके बाद सैंड, सिल्ट, क्ले, वाटर, ह्यूमस, एवरीथिंग. एंड नाउ वी विल रीड सॉइल प्रोफाइल. क्या पढ़ेंगे हम? सॉइल प्रोफाइल. ओके. We usually see the top surface of the soil, not the layers below. मतलब हम जनरली क्या करते हैं, जो कि टॉप सरफेस होती है, सॉइल की सबसे ऊपर वाली सरफेस होती है, उसको देखते हैं, उसके अंदर नहीं देखते हैं. टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिग आउट द अर्थ. हमको क्या करता है, उस ज़मीन को, उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को जहाँ पर हमको सॉइल की लेयर देखनी है, वी विल गो इन अ फील्ड एंड डिग आउट. उसको क्या करेंगे, पूरा खोद डालेंगे. और जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस को खोदते हैं तो वहाँ पर आपका क्या कर रहा है, ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल. सॉइल के द्वारा उसका एक वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग पोजीशन, यूँ एक ज़मीन अपन ने यूँ खोदी और यूँ गहराई मिली अपने को, नहीं, अपने को वर्टिकल चाहिए जिसमें आदमी खड़ा हो गया एकदम से, ठीक है. तो दैट इज़ अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल. ऐसा वर्टिकल सेक्शन जिसके अंदर सॉइल की हमको अलग अलग जो लेयर्स है वो आसानी से दिखाई दे जाए, तो उसको हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल. ईच लेयर डिफरेंट इन टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कॉम्पोजिशन. जितने अलग अलग लेयर्स होती है और हर लेयर जो होती है उसके अंदर उसकी टेक्सचर मतलब बनावट, उसका कलर, गहराई और केमिकल कॉम्पोजिशन सब कुछ डिफर होता है. एंड दीज लेयर्स आर रेफर्ड एज द हॉरिजॉन, मीन्स ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, इस तरह से. तो सॉइल प्रोफाइल कैन बी सीन वाइल डिगिंग ए वेल. जब हमको कोई कुआं खोदना है, कुआं कितना गहरा होता है, तो वहाँ भी देख सकते हैं. और लेयरिंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग. अगर किसी बिल्डिंग की आपको लेयरिंग करनी है, मतलब उसकी नींव बनानी है, बिल्डिंग बनाने के लिए नींव बनानी पड़ती है ना, तो उसमें भी आप देख सकते हैं. इट कैन ऑल्सो बी seen at the sides of a road, on a hill or at a steep river bank. जो गहरा नदी का किनारा होता है वहाँ देख सकते हैं. तो let us first of all observe this. This is the soil profile. Okay. फर्स्ट नंबर आता है ए टॉप सॉइल. कौन सी आती है आपकी? टॉप सॉइल. इसको बोलते हैं ए हॉरिजॉन. तो टॉप सॉइल आती है ए हॉरिजॉन. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल. जो सबसे ऊपर वाली सतह होती है तो उसको हम कहते हैं टॉप सॉइल, और इसे ए हॉरिजॉन भी कहते हैं. टॉप सॉइल हैज द सम फीचर्स, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. इट इज़ द डार्केस्ट इन कलर एंड रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल. सबसे ज़्यादा ये कलर इसका डार्क होता है, रिच होता है ह्यूमस और मिनरल में. सेकेंड नंबर आता है द ह्यूमस प्रेजेंट इन द टॉप सॉइल मेक्स द सॉइल फर्टाइल. जो टॉप सॉइल के अंदर ह्यूमस होता है वो उस सॉइल को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है, फर्टाइल बनाता है. प्लांट्स गेट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस लेयर. प्लांट्स जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस लेयर से ले लेते हैं. सी दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर. ये जो लेयर होती है, यानी जो टॉप हॉरिजन होती है, आपका ए हॉरिजन है जो टॉप लेयर होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जनरली सॉफ्ट होती है, पोरस माने हवादार होती है, छेद होते हैं उसमें, मतलब हवा आसानी से रह सकती है. एंड रिटेन मोर वाटर, और अच्छा उसमें पानी को एब्जॉर्व कर सकती है. उसके बाद में आता है आपका डी, चौथे नंबर पे टॉप सॉइल गिव शेल्टर टू मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखिए जैसे अर्थवॉर्म है, रोडेंट्स है, मोल्स है, बीटल्स है, आंट्स है, दे ऑल लिव इन द टॉप सॉइल. और लास्ट आता है इसका द रूट ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्मॉल प्लांट्स आर कॉन्फाइंड एंटायरली इन दिस लेयर.
लेयर और द रूट्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्मॉल प्लांट्स, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी रूट्स जो होती है वो ज़्यादातर इसके अंदर फैली हुई रहती है। सेकेंड नंबर आता है सब सॉइल। कौन सी आती है आपकी? सब सॉइल, जिसको अपन कहते हैं बी हॉरिजॉन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बी हॉरिजॉन बोलते हैं। दिस लेयर द लेयर ऑफ द सॉइल विच इज़ जस्ट बिलो द टॉप सॉइल, जो टॉप सॉइल के जस्ट बिलो वाली जो सॉइल होती है उसे हम टॉप सब सॉइल कहते हैं और इसको हम बी हॉरिजॉन भी कहते हैं। सब सॉइल के अंदर 3 मेन कैरेक्टर्स होते हैं। दिस लेयर इज लाइटर इन कलर दैन टॉप सॉइल। टॉप सॉइल की तुलना में इसका कलर कम गहरा होता है, मतलब हल्का होता है। एज इट हैज़ अ वेरी लिटिल ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस जो होता है बहुत कम होता है इसके अंदर। सेकेंड नंबर आता है कि दिस लेयर इज़ अ हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट दैन टॉप सॉइल। टॉप सॉइल की तुलना में ये लेयर ज़्यादा हार्ड होती है और क्या होती है? हार्डर होती है। टॉप वाली तो सॉफ्ट होती है, उसके नीचे वाली होती है ये सब सॉइल, ये हार्डर होती है और मोर कॉम्पैक्ट, एक दूसरे से ज़्यादा पास इसके पार्टिकल्स होते हैं। और सी आता है रूट्स आर जनरली रीच अप टू दिस लेवल। ज़्यादातर जो रूट्स होती है वो इस लेवल पर पहुंच जाती है। अब नंबर आता है आपका सब स्ट्रेटम। थर्ड नंबर कौन सा हो गया आपका? सब स्ट्रेटम, और इसको अपन कहते हैं सी हॉरिजॉन। क्या बोलते हैं? सी हॉरिजॉन देते हैं। तो द लेयर ऑफ द सॉइल विच इज़ जस्ट बिलो द सब सॉइल, सब सॉइल की जस्ट बिलो जो होती है उसको हम कहते हैं सब स्ट्रेटम एंड दिस इज कॉल्ड सी हॉरिजॉन। फीचर्स कौन से हो गया? 3 हो गया। इट इज़ मेड अप ऑफ द स्मॉल लम्प्स ऑफ ब्रोकन रॉक फॉर्म्ड बाय द पार्शियल वेदरिंग ऑफ बेड रॉक। इसमें क्या होता है? बेड रॉक माने सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम बेड रॉक कहते हैं। इसके अंदर बेड रॉक से जो रॉक्स होती है उसके टूटे हुए टुकड़े होते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे गुच्छों जैसे लम्स होते हैं, मतलब एक तो बिल्कुल बारीक मिट्टी हुई, एक थोड़े लम्स हो गए गट्ठर जैसे। दिस लेयर लेक्स ह्यूमस एंड इनफर्टाइल, किसी तरह का कोई ह्यूमस नहीं होता, इनफर्टाइल बिल्कुल बिना उपजाऊ होती है। और दिस लेयर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय क्रैक्स एंड क्रीविक्स, मतलब जो क्रैक्स होते हैं इसके अंदर दरारें जैसी पड़ी हुई रहती है और टुकड़े होते हैं चट्टानों के। ठीक है। फोर्थ नंबर आता है आपका लास्ट, दिस इज द बेड रॉक। बेड रॉक, और इसको क्या बोलेंगे अपन? बेड रॉक को बोलते हैं हम डी हॉरिजॉन, यानी 4 हॉरिजॉन हो गए, ए बी सी डी। तो चौथा नंबर आता है आपका बेड रॉक का। दिस लेयर ऑफ द सॉइल जस्ट बिलो द सब स्ट्रेटम, सब स्ट्रेटम जो लेयर है उसके जस्ट बिलो होती है, दैट इज नोन एज द बेड रॉक। इसको पेरेंट रॉक भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी हॉरिजॉन, बेड रॉक, पेरेंट रॉक, ऑल आर द सेम थिंग। ओके, द बेड रॉक शोज द फॉलोइंग फीचर्स। 2 फीचर होते हैं। बेड रॉक इज सॉलिड, नॉन पोरस, हार्ड लेयर ऑफ वेदर्ड रॉक्स। सॉलिड होती है, नॉन पोरस, कहीं कोई छेद नहीं होता है। हार्ड लेयर होती है वेदर्ड रॉक, जिसके अंदर रॉक के टुकड़े होते हैं और बहुत हार्ड लेयर होती है। दिस लेयर कैन नॉट बी इजीली डग अप इवन विथ अ स्पेड। स्पेड माने उसकी जो कुदाली होती है ना, जिससे अपन ज़मीन खोदते हैं, उससे भी ये आसानी से ज़मीन नहीं खुदती है। तो मीन्स दिस इज़ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। देन कम टू द MCQs। Now take the correct option. Weathering of rocks is a process. तो very slow process, slow नहीं आएगा, very slow आएगा। एक rocks of trees reaches up to level of the soil. Roots of the tree, जो पेड़ की जड़ें हैं वो कहाँ तक पहुँच जाती है? वो जाती है आपकी सब सॉइल तक। सी पे पॉइंट लगाइए, सब सॉइल। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। मतलब जो सॉइल होते हैं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सैंडी सॉइल, दूसरी क्ले सॉइल एंड थर्ड इज द लोमी सॉइल। तो देखिए आप इसमें बुक देखिए, लुक एट द बुक। दिस इज द सैंडी सॉइल, दिस इज द क्ले सॉइल एंड लास्ट इज द लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल, तो ये सॉइल हो गया आपका, सॉइल प्रोफाइल हो गया। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सॉइल हो गया। सॉइल का टाइप्स ऑफ सॉइल के अंदर कौन कौन से हो गया? एक हो गया आपका सैंडी, दूसरा हो गया आपका
क्ले ले, क्ले, और तीसरा आपका हो गया लूमी। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड। सैंडी जैसे मतलब बोला है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड होगा, इसके अंदर 70 to 80% इट कंटेन्स द सैंड एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले। क्ले और सिल्ट का जो अमाउंट होता है बहुत ही कम होता है। सैंडी पार्टिकल्स आर द सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं, सैंडी सॉइल इज मेड अप ऑफ सैंड पार्टिकल्स एंड सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, बड़े होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर, एक दूसरे के साथ में फिट नहीं हो पाते हैं बहुत अच्छी तरह से। सो दीज आर लार्ज स्पेस बिटवीन देम, दे हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम, उन दोनों के उनके बीच में जो होता है बड़े बड़े स्पेस होते हैं। दीज स्पेस आर फिल्ड विद द एयर। तो हैंस वी कैन से द सैंडी सॉइल इज वेल एरिएटेड, पूरी तरह से बहुत अच्छी हवा उसके अंदर होती है। सैंड पार्टिकल्स, सेकंड देखिए, सैंड पार्टिकल्स हैव द लार्ज स्पेस बिटवीन देम, दिस मेक सैंडी सॉइल वेरी वेरी पोरस, पोरस हो जाती है, छेद वाली हो जाती है। एंड वाटर मूव्स रैपिडली थ्रू इट एंड ड्राइज क्विकली, पानी थिकता ही नहीं है तो बहुत जल्दी सूख जाती है, तो इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर। थर्ड नंबर आता है सैंडी सॉइल इज लाइट, हल्की होती है। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू बी ब्लोन अवे बाय विंड एंड इफ लेफ्ट बेयर, अगर बिना जमीन के, बिना जड़ वड़ के, इनमें पौधे नहीं लगे हुए हैं, तो जो ही हवा आती है ये सैंडी सॉइल जो होती है ब्लोन अवे हो जाती है, निकल जाती है, उड़ जाती है। तो जो ज़मीन होती है आपकी, सॉइल होती है, वो अनफर्टाइल हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, सॉरी। तो सैंडी सॉइल जो होती है लाइट होती है वेट में। फोर्थ नंबर आ जाता है आपका सैंडी सॉइल लेक्स ह्यूमस। सैंडी सॉइल में किसी तरह का कोई ह्यूमस नहीं होता है, दैट्स वाई इट इज़ लेस फर्टाइल। 5वें नंबर पे अगर बात करते हैं तो सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर, इट कैन नॉट होल्ड वाटर, इट हैज़ लेस ह्यूमस एंड फ्यूअर सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल ऑर्गेनिज्म भी इसमें कम होते हैं। हैंस इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रोइंग करने के लिए सूटेबल नहीं है ना। सैंडी सॉइल इज़ नॉट स्टिकी, अगर टच करके देखिए आप, कहीं कोई चिपचिपी नहीं होती है। सैंडी सॉइल इज़ फाउंड इन डेजर्ट, रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा ये पाया जाती है। राजस्थान और रेगिस्तान जुड़ते जुड़ते नाम लिखते हैं, मिलते मिलते तो राजस्थान में तो रेगिस्तान है ही है, ठीक है। अब आता है आपका क्ले सॉइल, सेकेंड नंबर आता है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल कंटेन्स मेनली क्ले, इसके अंदर क्ले होते हैं। इट हैज़ अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट, सैंड और सिल्ट का बहुत ही कम अमाउंट होता है। इट कंटेन्स सम ह्यूमस, कुछ ह्यूमस इसमें होता है। पहला नंबर ए है, क्ले पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। दे पैक टाइटली टुगेदर एंड लीव लिटिल स्पेस फॉर द एयर, उनकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक होते हैं, उनमें एयर का स्पेस बहुत कम होता है। सो दैट वी कैन से दैट क्ले सॉइल हैज़ लिटिल एयर। Number 2, clay soil has very small and tightly packed clay particle which make it less porous, इसके छोटे छोटे छेद जो होते हैं वो कम होते हैं क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं क्ले सॉइल के, दे आर पैक्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड। तो सो इट हैज़ अ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। क्ले सॉइल गेट्स वाटर लॉग्ड इजीली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन में इनके अंदर पानी पूरा भर जाता है। थर्ड नंबर आता है क्ले सॉइल टर्न्स वेरी हार्ड ऑन ड्राइंग, सूखने के बाद में ये बहुत जल्दी बहुत ही हार्ड हो जाती है। क्ले सॉइल इज़ हैवी, वज़न में हैवी होती है, बिकॉज इट कैन होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल, क्योंकि ये सैंडी सॉइल की तुलना में ज़्यादा पानी ले सकती है। थर्ड लास्ट नंबर आता है क्ले सॉइल इज़ अ वेरी स्टिकी व्हेन वेट, जब ये गीली होती है तो बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है। अब आपका लूमी सॉइल, लूमी सॉइल सब्सटेंस कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल्स एंड क्ले पार्टिकल्स। लूमी सॉइल कैसे बनते हैं देखिए, उसमें व्हेन वी मिक्स इक्वल अमाउंट ऑफ क्ले पार्टिकल्स एंड सैंड पार्टिकल्स देन वी विल मेक द लूमी सॉइल, यानी कि लूमी सॉइल जो होती है उसमें बराबर मात्रा में होता है, लार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, क्ले पार्टिकल्स भी होते हैं, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स सिल्ट, इसमें सिल्ट भी होता है। इट इज़ मेनली डार्क ब्राउन एंड अपीयर्स लाइकली कोल्स, थोड़ी सी हार्ड जैसी दिखती है, डार्क ब्राउन होती है। लूमी सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, लूमी सॉइल जो होता है फसल उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्यों अच्छी होती है? सबसे अच्छी सोनी लूमी सॉइल होती है।
Loamy soil has the right water holding capacity necessary for the growth of plants due to the presence of clay in it. लूमी सॉइल के अंदर क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, सही होती है। मतलब जैसे क्ले सॉइल में बहुत ज़्यादा होती है और जो सैंडी सॉइल होती है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ क्ले इन इट। दूसरा आता है लूमी सॉइल हैज़ एडिक्वेट एयर स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स टू होल्ड sufficient air needed by the roots of the plants due to the presence of sand, यानी कि बिगर पार्टिकल्स इन इट। जब इसके अंदर बड़े पार्टिकल्स सैंड पार्टिकल्स होते हैं, इसी के कारण इसमें अंदर प्रॉपर जो होता है स्पेस होता है, एयर स्पेस होता है। थर्ड नंबर आता है लूमी सॉइल कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस। लूमी सॉइल में पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस होता है विच प्रोवाइड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नेसेसरी जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होता है वो देते हैं। और लास्ट आता है लूमी सॉइल कैन बी प्लोड इजीली इन द क्रॉप फील्ड। जो खेत होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर लूमी सॉइल को आसानी से जो होता है वो चलाया जाता है, प्लोड किया जाता है इजीली, मतलब हल चलाया जा सकता है उसके अंदर। हो गया। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ सॉइल। Properties of soil we will continue tomorrow. Thank you. क्या बात है।